नमस्कार, आप लाइव समाज तक देख रहे हैं और मेरा नाम चंदू कुमार है। मैं अभी मुजफ्फरपुर जिला के महाबरण प्रखंड में स्थित एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम आया हूँ। और इस कोचिंग संस्थान में आने के लिए मुझे इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ पर भी टॉपरों का गढ़ माना जाता है। इस महाबरण प्रखंड में भी यहाँ पर मैं जिस कोचिंग संस्थान में आया हूँ, यहाँ पर कोई एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा चार स्टूडेंट जो एक ही हाई स्कूल टॉपर निकले हैं, वो भी सबके सब सारे 400 प्लस नंबर ला करके अपने प्रखंड अपने ज़िले का नाम रोशन किए हैं। मैं इस कोचिंग संस्थान में तो आ चुका हूँ। चलिए डायरेक्ट मैं अब टीचर लोगों से मिलवाऊंगा, यहाँ के जो टॉपर्स हैं उनसे मिलवाऊंगा। और ये आप आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कोचिंग संस्थान है जो कोचिंग चल रहा है अभी। सर अभी क्लासरूम में ही है, क्लास चालू है और बच्चे लोगों से भरा पड़ा कोचिंग है। सर हाँ आइए, देखिए जिस तरह से अभी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कोचिंग बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बच्चे वही लोग हैं जो इस बार मैट्रिक में पास हुए हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न होगा सेकंड जिससे भी हो, लेकिन जो भी बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सबके सब इस बार पास हुए हैं। जो तुरंत रिजल्ट आया है, हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें पास हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सर से बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं, जिसका आज नतीजा देख सकते हैं कि रिजल्ट इतना अच्छा ला पाया है। और सारा यहाँ से जो स्कूल टॉपर्स निकले हैं, हाई स्कूल टॉपर्स निकले हैं, उनके बारे में जानते हैं किस तरह की तैयारी करवाते हैं, जिसके कारण आज पूरा हाई स्कूल टॉपर सारा का सारा इसी कोचिंग संस्थान से कैसे निकल पाया है। तो सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल लाइव समाज तक में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त यहाँ के बच्चों के लिए देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप हमें यह बताइए कि जो इतना लगातार हाई स्कूल टॉपर आप दे रहे हैं, सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि हर साल आप टॉपर्स देते हैं, इसका राज क्या? आप इतना एनर्जी लाते हैं कहाँ से हर साल बच्चों टॉपर देने के लिए? जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ जो है इंस्टीट्यूट 2011 से चला रहे हैं। हाँ सर ये तो है, ये जानकारी है। तो 2011 से जो है 12-13 साल का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को बच्चे के भी शेयर करते हैं। और बच्चों के अंदर जो है पिछले साल के जो बच्चे होते हैं जो रिजल्ट लाते हैं, उसके प्रति पूरा कंपटीशन का भावना हम उसके अंदर उत्पन्न करते हैं कि कैसे जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। हम कोई बाहरी बच्चे से बच्चे का कंपटीशन नहीं कराते हैं, जो यहाँ अपने नज़र से जिस बच्चे को देखे हुआ है उससे उसका कंपटीशन करवाते हैं, जिस वजह से जो है बच्चा जो और उत्साहित होकर अपने भैया और अपने दीदी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरा मेहनत में लग जाता है। तो सर हमें यह बताइए कि जो हर साल इस बार आपका टोटल कितना टॉपर्स निकला है इसको सर? इस बार में यहाँ से लगभग 35 बच्चा जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है ना, जिसमें से 6 बच्चे 400 प्लस लाए हैं। 437, 431, 429, 426, 423, 401 जो कि जवान पे याद है ना। तो जो जिसका आप आज इंटरव्यू करेंगे ही है ना। हाँ। तो ये 400 प्लस जो कि लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर आप देखिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ही कोचिंग संस्थान से 32-35 बच्चे जो सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं, तो यहाँ पर आप इससे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों का जमावड़ा कितना लगा होगा, रिकॉर्ड तोड़ सके, है ना सर? यही है एकदम बिल्कुल है ना। बच्चे को जो है अपने बच्चे से जो नज़र से जो बच्चा देखा रहता है उसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो बच्चा ज़्यादा उसको समझता है ना। अगर हम उसको बड़े बड़े महापुरुष का एग्जाम्पल देंगे तो शायद उसको नहीं देखे हैं, उसका मेहनत को नहीं देखे हैं, तो वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। लेकिन अगर अपने नज़र से जिस बच्चे को देखा वो बच्चा 450 के करीब पहुँचता है, 451, 450, 40 पर पहुँचता है और मैथ में 100, 95 नंबर लाता है, उसके नज़र से देखा हो बच्चा, तो उसको जल्दी अपने रियल लाइफ में उतारे कि मेरे ही समाज का बच्चा है, जब वो कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो सर हमें यह बताइए कि आप कौन कौन से क्लास के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं? यहाँ जो है स्पेशली 8 से शुरू होता है, ऐसे है ना, लिखते तो 6 है लेकिन 8 से स्पेशली शुरू होता है और इंटर साइंस तक का यहाँ पढ़ाई होता है। इस साल साइंस का भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया है, 15 बच्चे में 9 बच्चा फर्स्ट किया यहाँ पे साइंस, इंटर साइंस का भी। तो इंटर साइंस और आर्ट्स तक का चलता है यहाँ क्लास। तो सर यह बताइए कि इतना बच्चा आप हमेशा अपने गाँव में रहकर, कोई बाजार बच्चा पढ़ने नहीं जाता है आपके वजह से, सारा बच्चा आप गांव में सब चीज़ फैसिलिटी देते हैं, फिर भी बच्चा गांव छोड़ करके बाहर जाते हैं पढ़ने, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं जो गांव बाजार छोड़ करके आपसे पढ़े या गांव में पढ़े? ये देखिए बच्चे का अपना अपना चॉइस होता है ना कि वो शहर में पढ़ता है या गांव में पढ़ता है, ये बच्चे का चॉइस। लेकिन सर जो बच्चे गांव में पढ़ करके इतना अच्छा नंबर ला, जैसे कि अभी आपने बताया कि 15 में 9 बच्चे आप फर्स्ट दिए हैं या रिजल्ट में, तो सर वो बच्चे जो बाहर जाते हैं वो भी जा करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, लेकिन आपसे पढ़ेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहेंगे कि जहाँ भी पढ़ना मेहनत करना होता है, या गाँव और शहर में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर बच्चा अगर गाँव में रह के भी अगर मेहनत करता है तो उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, मेरा ये कहने का मतलब। अगर आप शहर भी जाते हैं पढ़ने तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि आप शहर चले गए तो टॉप ही कर जाइएगा। शहर अगर गए तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो बच्चा गांव में पढ़ा उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में भी अब फैसिलिटी का कमी नहीं है। गांव में भी अब एक से एक टीचर कंपटीशन एक दूसरे में हो रहा है ना, तो गांव में भी बहुत बेहतर व्यवस्था मिल रहा है। तो आप गांव में पढ़ते हो या शहर में पढ़ते हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा लगन से।
ऐसा नहीं है कि शहर गए तो आप टॉप कर ही जाइएगा बिना मेहनत के, ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं होता है, है। बिल्कुल हाँ सही। यही बात है। तो सर और बताइए कि अगर बच्चे बाजार न जा करके आपके कोचिंग में पढ़ने आता है तो आप क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं आप? यहाँ हम अलग अलग विषय का मतलब टीचर रखे हुए हैं एकदम, जी, है ना। जी। हम अगर मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ छोड़ के कोई दूसरे विषय पे हाथ नहीं लगाते हैं। फिर हर सब्जेक्ट का हम स्पेशली टीचर रखे हुए हैं, और सारे टीचर को जब जिम्मेदारी भी दिया गया है ना, कि अगर इसमें अगर आप कुछ गड़बड़ होता है तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा। तो इसलिए सारे टीचर जितने भी हैं सब दिन रात एक करके पूरा अपना उस विषय का फी तैयारी कितना करवाते लेते हैं सर आप 12th और मैट्रिक पढ़ाने में? हैं। यहाँ हम 10th का 400 महीना लेते हैं, और इंटर का हम लोग 1000 रुपया महीना रखे हुए साइंस वाले का। अच्छा, मतलब 1000 में पूरा सब्जेक्ट 1000 में ऑल सब्जेक्ट है ना। मतलब Physics, देख सकते हैं chemistry, कि math वाले अगर बाजार जा करके जो बच्चे पढ़ते हैं उनका 1000 किसी एक सब्जेक्ट लग जाता है, लेकिन जो बच्चे गांव में रह करके पढ़ाई करते हैं उनको 1000 में ही वो पूरा सब्जेक्ट सर अकेले यहाँ पे क्लियर करवा रहे हैं, बल्कि पूरा टीम जो शहर जाने में जो भाड़ा लगता है ना, समझिए कि उस भाड़े में हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। क्योंकि गांव में ज़्यादातर बच्चे वही रुकते हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है, बिल्कुल है ना, जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड वीक होता है। तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत मतलब कि उनको तो फ़ायदा सर, होता है कि अब शहर के भाड़ा जितना जान। ये जो अभी हाल ही में जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है उसमें आपके जो हाई स्कूल टॉपर्स रहे हैं आपके कोचिंग संस्थान से, उनसे आप हमें मिलवाइए। चलिए सबसे पहले ये क्या नाम है, खुशनुमा है ना, 437 नंबर। जी, और आप खड़े हो जाइए। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? खुशनुमा परवीन। खुशनुमा परवीन। माँ परवीन। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 437। 437। आपका 437 नंबर आया है जो आपको मरवन हाई स्कूल टॉपर बना दिया। तो आप इससे आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। आपके फैमिली में किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा है, सब आप खुश है। इतना अच्छा नंबर लाने में आपके टीचर का जो सर है अभी कमाल सर, उनका किस तरह से योगदान रहा है? हम लोगों को पढ़ाते थे, हर टाइम अच्छा से मोटिवेट भी करते थे। तो इतना अच्छा नंबर लाने में आप कह रहे हैं कि सर का तो योगदान रहा ही, आपके फैमिली का किस तरह से योगदान रहा है? मम्मी पापा कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने पे भी ध्यान देते थे। तो आप घर पे कितने घंटा पढ़ाई करते थे? 8-9 आवर्स पढ़ते थे। वाह, मतलब ये घर पे भी उतना ही मेहनत करते थे जितना इनको कोचिंग में मेहनत कराया जाता था। तो आप बताइए कि सिर्फ अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है पढ़ने में? मैथ। मैथ टोटल नंबर कितना है आपका? 95 नंबर। देखिए मतलब 100 से कुछ ही कम नंबर है, और यहाँ पे जो स्पेशली क्लास होता है वो भी मैथ का क्लास होता है, और मैथ में देख सकते हैं कि 100 में 95 नंबर लाए हैं। तो और बताइए कि जो आप आगे क्या करने वाली हैं? अब इतना अच्छा नंबर लाए हैं तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? आप क्या करना चाहती हैं आगे? आगे हम CA बनना चाहते हैं। वाह। और आप बताइए कि ये थी हमारे साथ खुशनुमा परवीन, जिन्होंने 437 नंबर ला करके मरवन हाई स्कूल टॉपर रहे हैं। और भी हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम आप पहले बता चुके हैं कि इस कोचिंग संस्थान में कोई एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो भरा हुआ कोचिंग संस्थान है वो पूरा का पूरा सब के सब यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से ही पास है। अगर हम सारे बच्चे से बात करने लगे तो यहाँ पर घंटों कम पड़ जाएगा। फिर भी जो टॉपर्स है हम उनसे बातचीत करते हैं। और बताइए आपका नाम क्या है? साहिबा रानी। आपका जो टोटल नंबर कितना आया है? 429। 429 नंबर है। आप भी मरवन हाई स्कूल टॉपर हैं? यस सर। तो आप बताइए कि अभी आपका 429 नंबर लाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? हम लोग को कमाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमेशा हम लोग के पीछे पड़े रहते थे, एक टाइम भी खाली नहीं रहने देते थे। हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सब टीचर बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ाने में बहुत योगदान है। लेकिन कमाल सर हमेशा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग को शाम में भी हम लोग कोचिंग करते थे, 2 बजे से आते थे। आपका इतना अच्छा नंबर आया है तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार लोग भी बहुत खुश है। अभी आपको कैसा लगता है कि जितना नंबर आया है मुझे इससे और ज़्यादा नंबर आ सकता था? हाँ, आ सकता था। और कमी कहाँ पे रह गई जितना का आप अभी उदास अंदर से? मेरा सोशल साइंस में थोड़ा कट गया है नंबर। तो आपका टोटल नंबर मैथ में कितना आया है? 85 नंबर आया है। मतलब आप भी कमाल से पढ़ती थी और मैथ वही तैयारी करवाते थे आपका। और भी जैसे कि कमाल सर के अलावा और कौन कौन टीचर आपको पढ़ाते थे? रंजना मिस भी पढ़ाती थी हम लोग को साइंस, जिसमें मेरा 92 नंबर आया है। हाँ। उसके बाद सबाना मिस भी पढ़ाती थी हिंदी। उर्दू में 90 नंबर आया है, हिंदी में 82 नंबर आया है। और वो भी पढ़ाती थी सबनाज मिस हम लोग को सोशल साइंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और भी यहाँ पर टॉपर्स हैं, उनसे भी बस एक और टॉपर्स जिससे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आप बताएं आपका नाम क्या है? समीमा खातून। आपका टोटल नंबर कितना आया? 401 नंबर आया है। मतलब आप भी टॉपर्स हैं। तो आप यह बताइए कि आपका टोटल नंबर इतना आया है, इसके पीछे किसका योगदान था? कमाल सर का। अपना मैथ में आपका कितना नंबर आया? 88 नंबर आया है। तो आप बताइए कि अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी आपको कैसा लगता है कि 88 नंबर आया है मैथ में, लेकिन और नंबर आ सकता था? और नंबर आ सकता था लेकिन कट गया।
क्यों कट गया? आप ऐसे क्या किए थे? आपने क्या कुछ गलती किया था उसमें जो कट गया? नहीं, सब सही सही बना कर आए थे, लेकिन 5 नंबर कटने का चांस था, लेकिन यहाँ 12 नंबर कट गया। तो इसका आपके अंदर उदासी है ना? यस। अभी आपका फैमिली में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है। अभी आप टॉपर हैं तो आपको तो आसपास सभी लोग आपसे मिलने आए होंगे, यस सर। तो वो अभी आपका फैमिली कितना खुश है आपसे कि मेरी बहुत बेटी टॉप खुश की है? है। देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली ये भी बात है कि इस कोचिंग संस्थान में जितने भी अभी बात किए टॉपर से, वो सबके सब लड़कियां ही हैं। और लड़की हो करके इस स्कूल में टॉपर, हर स्कूल में जो अभी पहले भी और सारे वीडियोस में आप देख चुके हैं कि हर जगह से लड़कियां ही स्कूल टॉप कर रही हैं, कॉलेज टॉप कर रही हैं। यहाँ पर भी इस कोचिंग संस्थान का भी वही बात है, यहाँ पर भी लड़की लोग जो है वो मरवन हाई स्कूल टॉपर रही हैं। और भी एक लड़का है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी एक लड़का है जो टॉप है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह का तैयारी करते थे ताकि जिसके वजह से इनका इतना नंबर आया है। चलिए हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 398। आपका नाम क्या है? मंजीत कुमार। आपका जो 398 नंबर आया है, इसमें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया? साइंस में। साइंस में आया। कितना नंबर आया साइंस में? 87 नंबर आया है। तो ये साइंस आपको कौन सा सर पढ़ाते थे? साइंस मिस पढ़ाती थी, रंजना मिस पढ़ाते थे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप भी इतना अच्छा नंबर ला करके अभी इस कोचिंग संस्थान से अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और मैथ में कितना नंबर आया? 85 नंबर आया है। यस सर। चलिए देखिए, मतलब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट से बात करेंगे मैथ के बारे में, और भी है स्टूडेंट जिससे जानते हैं कि आपका टोटल नंबर कितना आया है? 89 आया मैथ में। 89 नंबर आया है। आपका नाम क्या है? छोटू कुमार। और टोटल पूरा मैट्रिक का रिजल्ट में कितना नंबर आया है? 380 आया। 380 नंबर आया है। चलिए अभी देखिए, मतलब कितना बात करा है आपको, फिर भी जितना हो सकता है मैं बात करवाता हूँ। आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 342। मैथ में कितना नंबर है आपका? 91। मतलब देखिए मैथ का नंबर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है और सबसे ज़्यादा मैथ का ही नंबर इन लोग का आता है। तो आपका नाम क्या है? तन्नू कुमारी। आपका नंबर कितना है टोटल? 370 नंबर आया। मैथ में कितना नंबर है आपका? 78 नंबर है। और साइंस में? साइंस में 75। वाह, मतलब इन लोग का भी नंबर बहुत ज़्यादा है, और लड़की होकर के इतना अच्छा नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? खुशी। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 327। आपका टोटल नंबर मैथ में कितना टोटल नंबर है? 45 नंबर है। और साइंस में? साइंस में 70। वाह, मतलब इनका भी नंबर बहुत अच्छा है। और भी जैसे कि अभी हम तो पीछे कितना बात करवाए, लेकिन फिर भी आप बढ़ जाइए। जैसे कि देख सकते हैं कि आप मेरा बीच में आने का मेन मकसद यह है कि ताकि मैं सभी बच्चों को दिखा सकूं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबके सब मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न से पास है। और फर्स्ट डिवीज़न में वो भी जो टॉप किए हैं पूरा, कोई मरवन हाई स्कूल टॉपर है, तो कोई और भी भटोना हाई स्कूल टॉपर है, कोई बिशनपुर हाई स्कूल टॉपर है, तो कोई रक्षा हाई स्कूल टॉपर है। सबके सब यहाँ से भी बहुत सारे स्कूल टॉपर्स यहाँ से निकले हैं। चलिए जैसा कि अभी सर से बात की है, फिर से एक बार सर से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि सर आप यहीं पे आपका कोचिंग है कि और भी कहीं अलग कोचिंग है? मेरा काफ़ी ब्रांच चलता है, जैसा कि आपको पता है बड़का गांव में ब्रांच चलता है, पकड़ी में ब्रांच चलता है, कुछ दिन बिशनपुर में भी चला है। और आपको पता है कि यहाँ इस तरह से ठोस पढ़ाई होता है कि कितने टीचर यहाँ से पढ़ के बढ़ने अनगिनत है ना। अगल बगल आसपास में आपको लगभग 80% 90% टीचर दिखाई देंगे जो यहीं से पढ़ के निकले हैं, है ना। तो इस तरह का ठोस पढ़ाई होता है। हमारा 5-6 ब्रांच चलता है सर। मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका कोई एक ब्रांच नहीं है बल्कि 5-6 ब्रांच चलता है, और हर एक ब्रांच में ऐसा ही टॉपर निकलता है, ऐसा ही जो रिजल्ट है वैसा ही रिजल्ट निकलता है। हर साल आपको पता है, हर साल यहाँ से 200 बच्चे के आसपास सेंट अप होते हैं मैट्रिक में हर साल। वाह, देख सकते हैं कि मतलब 200 बच्चे हर साल मैट्रिक एग्जाम देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सर यह बताइए कि इतना बच्चा ऐसा आप क्या देते हैं कि हमेशा आपके पास बच्चे इतना आने के लिए उत्सुक रहते हैं और पढ़ने के लिए बेचैन रहते हैं? सबसे मेन होता है कि मार्केट पे इतना सारा एग्जाम्पल पड़ा है ना। यहाँ से जो पढ़ के स्टूडेंट निकला है, कोई नेवी में पहुँच गया है, कोई आर्मी में पहुँच गया है, कोई मेडिकल डॉक्टर MBBS कर रहा है ना, नीट निकाल के, कोई रेलवे में पहुंच गया। तो ये सब जो एग्जाम्पल लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिक गार्जियन सोचते हैं कि सबसे बेहतर अगर मैथ में, सबसे बेहतर अगर मैट्रिक या इंटर में करना है तो बच्चे को कमाल सर से ही पढ़ना चाहिए। तो हमको कुछ ज़्यादा मार्केट में बहुत प्रचार प्रसार नहीं करना होता है ना। इतना सारा बच्चा यहाँ से पास आउट इतना अच्छा पोजीशन पे सब पहुँचा हुआ जानते ही है ना। तो इसीलिए गार्जियन खुद ब खुद बच्चे को यहाँ भेजते हैं। हम उतना प्रचार उतना नहीं करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज़, और मैं अभी द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में हूँ। और यहाँ पे जो सर बताए हैं कि यहाँ पे हर साल लगभग 200 बच्चे मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें शामिल होते हैं। जैसा कि अभी हमने तो सिर्फ यहाँ का एक टीचर से बात किया है जो मैथ स्पेशलिस्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमाल सर ही नहीं है बल्कि इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और क्या बोलते हैं मिस जी लोग हैं जो जिनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप यह बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं? हमें स्पेशली साइंस में बायोलॉजी का तैयारी कराते हैं। और मैट्रिक में या फिर इंटर में?
मैट्रिक और इंटर दोनों का बायोलॉजी की तैयारी कराते हैं, और ख़ासकर जो है मैट्रिक वाले को जो है स्पेशली संडे का संडे जो है बायोलॉजी का हम क्लास कराते थे। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर अली हुआ, और जैसे हमको सब सोना सर के नाम से जानते हैं। जी, और जैसा कि सर अभी आप बताएं कि बायोलॉजी आप पढ़ाते हैं सारे बच्चे को, तो बायोलॉजी में आपका बच्चा नंबर कैसा प्रदर्शन किया है इस बार का? बायोलॉजी में ओवरऑल तो बायोलॉजी में तो नंबर नहीं पता चलता है, लेकिन ओवरऑल पूरा साइंस में देखा जाए तो बच्चे 92, 88 इस तरह से नंबर लाए हैं, जिसमें और भी फैकल्टी जो साइंस के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनका भी योगदान है, जिससे बच्चे काफ़ी अच्छा नंबर लाएँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी तो मिस आप बताइए, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम गुलफ्सा यास्मीन है। और आप किस सब्जेक्ट तैयारी करवाती हैं? साइंस के बैच को पढ़ाते हैं, 11th 12th को साइंस अच्छा, फिजिक्स। 11th 12th पढ़ाते हैं, आप मैट्रिक नहीं पढ़ाती हैं? नहीं। तो आप बताइए कि जो आपका हाल ही में जो इंटर का रिजल्ट आया है, उसमें आपका बच्चा किस तरह से प्रदर्शन किया? बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। 15 बच्चे में लगभग 9 से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट किए। अच्छा। और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी बच्चे 350 के ऊपर भी मार्क्स लाए। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी इलाका बच्चा में मोहल्ला में जो भी बच्चे उससे बेहतर प्रदर्शन जो बाहर जाके पढ़े उससे बेहतर किए। चलिए, ये थी द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास की मिस, और भी एक मिस है वो भी पढ़ाती हैं। मिस आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? रंजना कुमारी। आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हैं यहाँ पे? साइंस का। आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ा रही हैं? 3 साल से। 3 साल से पढ़ा रही हैं। तो इस 3 सालों में आपने कितना बच्चा जो टॉप किया है वो कितना लगभग में कितना बच्चा दिए होंगे? लगभग में वही 6-7 बच्चे हैं जो टॉप किए हैं मेरे, जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से। अच्छा, मतलब उससे पहले तो अच्छे नंबर से अच्छा नंबर 4 पास किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिस। और आप भी हैं, ये भी मिस है यहाँ की, इनसे बातचीत करते हैं। मिस आपका नाम क्या है? सबाना खातून। आप किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं? खासकर मैं उर्दू और हिंदी की तैयारी कराती हूँ। और उर्दू और हिंदी की तैयारी करवाती हैं जी। तो आप ये बताइए कि इस बार का जो मैट्रिक रिजल्ट निकला है, इसमें आपके बच्चे जो लोग थे वो किस तरह का प्रदर्शन किए हैं? बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, उसका मार्क्स भी 98% से ऊपर ही आया और अच्छे से पढ़ भी रहे थे वो लोग। मतलब आप देख सकते हैं कि इस कोचिंग में जितने टीचर लोग भी हैं, सबका सब वही टीचर यहाँ पे जो प्रशिक्षित हैं, जो यहाँ पे पढ़ाने के लायक हैं, और सर भी वही है जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट हर एक टीचर को कैटेगरीज वाइज रखे हुए हैं। और भी एक मिस है, इनसे बातचीत करते हैं। मिस आपका नाम क्या है? सबलाज। आप एसएसटी पढ़ाते हैं, तो आप एसएसटी में पढ़ाते हैं, आपका बच्चा लोग किस तरह का प्रदर्शन किया इस बार? अब बहुत अच्छा पढ़ता था, अब सब SST में बहुत काफ़ी तेज़ भी था। मेरी बहन एग्ज़ाम दी है, उसका SST में ठीक ठाक नंबर भी आया है। बाकी सभी SST पे बहुत ध्यान भी देता है। चलिए, ये थी हमारे साथ द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास की टीचर्स और मिस लोग। चलिए, आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज़। धन्यवाद।